मैं सुन्नी भाइयों से पूछ रहा हूँ कि आप किसी भी फिरके से हो, मैंने जो इतने दिनों में देखा है उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। कोई सुन्नी किसी भी फिरके का हो, अगर वो किसी शिया के सामने मौला अली की तारीफ़ कर रहा है, मौला हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम की तारीफ़ कर रहा है, तो मैं समझता हूँ हर शिया आपको गले से लगा लेगा, आप चाहे जिस फिरके से हो। वो ये नहीं देखेगा कि आप बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, आला हजरत को मानते हो नहीं मानते हो, किसको मानते हो, वो नहीं देखेगा। अगर आप मौला अली की खुलकर हिमायत कर रहे हो तो आपको सीने से लगा लेगा। ठीक है, अब आते हैं सुन्नी हजरात की तरफ। सुन्नी हजरात में आप अलैहिस्सलाम के बाद कौन सी ऐसी शख्सियत हैं जिनकी मैं तारीफ करूं तो सुन्नी हजरात मुझे गले लगा लेंगे? ये सवाल इतना गंभीर है कि कोई सुन्नी इस पर जवाब दे ही नहीं सकता। मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी भी सुन्नी के सामने कलमा पढ़ता हुआ अपनी बात शुरू करूं, मतलब नबी अलैहिस्सलाम को सच्चे दिल से मानता हूं, ये बात कह करके उससे बात शुरू करूं, फिर भी बरेलवी हो या देवबंदी हो या अहले हदीस हो, वो पूछेगा कि आप किस इमाम को मानते हो, हनफी हो, मालकी हो, शाफई हो, हम्बली हो, कौन हो? अगर कोई बता भी दे कि मैं मालकी हूं या हम्बली हूं या शाफई हूं, हनफी हूं, अब वो पूछेंगे कि आला हजरत को मानते हो नहीं मानते हो। अगर कोई या मैं ही कह दूं कि मैं आप अलैहिस्सलाम को मानता हूं, उनकी तालीम पर ही चलना चाहता हूं, तो बरेलवी अगर हमसे पूछेगा कि आला हजरत की किताब पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, उनको मानते हो या नहीं मानते हो, अगर मैं कह दूं कि मैं आला हजरत की किताबें नहीं पढ़ता हूं, क्योंकि हमारे पास मेन किताबें मौजूद हैं। आज अल्लाह का शुक्र है कुरान का तर्जुमा भी मौजूद है, हदीस की जो मेन किताबें हैं उनका तर्जुमा उर्दू में भी मौजूद है, तो मैं इन्हीं से इल्म हासिल करता हूँ। अगर सुन्नी बरेलवी भाई जान गया कि मैं आला हजरत को नहीं मानता, उनकी दरगाह पर चादर चढ़ाने नहीं जाता, हर साल उनके उर्स में नहीं जाता, और वो जानता है कि मैं नबी अलैहिस्सलाम को मानता हूँ, तो वो सुन्नी बरेलवी मुझे गले से नहीं लगाएगा। सीधी सी बात है। कोई देवबंदी हो, वो जान रहा है कि मैं नबी अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ता हूँ, उनकी बात करता हूँ, उनकी हदीसें बयान करता हूँ, लेकिन अगर मैं जमात नहीं जाता हूँ 3 दिन 40 दिन 4 महीने, देवबंदी आलिम मुझे गले से नहीं लगाएगा, इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम को तो सभी मानते हैं। वो ये बात कहेगा कि नबी अलैहिस्सलाम को सभी मानते हैं, अब नबी अलैहिस्सलाम को मानने के साथ साथ आप जमात भी चलिए, तब आप हमारे में के होगे, तब आपको गले से लगाऊंगा। अशरफ अली थानवी साहब को भी मानना होगा, फजाइले अमाल आप क्यों नहीं पढ़ते हो, आपको पढ़ना होगा, तब मैं आपको गले लगाऊंगा। अहले हदीस पर आइए। अहले हदीस ज्यादातर कुरान और आप अलैहिस्सलाम का फरमान बयान करते हैं। ठीक है, तौहीद उनकी सुन्नी हजरात में अच्छी है। अगर वो जान गए कि मैं यजीद को अच्छा नहीं समझता हूं और कलमा आप अलैहिस्सलाम का पढ़ता हूं, तो अहले हदीस मुझे गले नहीं लगाएंगे। अहले हदीस की मानसिकता ये है कि आप कलमा तो आप अलैहिस्सलाम का पढ़ते हो, सभी पढ़ते हैं, लेकिन कलमा पढ़ने के साथ साथ आपको यजीद की भी तारीफ करनी होगी, यजीद के अब्बा की भी तारीफ करनी होगी, इमाम इब्न तैमिया की भी तारीफ करनी होगी, तब आपको गले से लगाऊंगा। सिर्फ कलमा पढ़ लेने से मैं आपको गले इसलिए नहीं लगाऊंगा कि आप बनु उमैया की बुराई करते हो, तो कलमा पढ़ रहे हो इसकी कोई वैल्यू नहीं, बनु उमैया की अगर बुराई कर रहे हो तो आपको वो गले नहीं लगाएंगे। ये कुछ चल रहा है सुन्नी हजरात में। शिया में कलमा पढ़ना ही पढ़ना, ये सबके लिए कंपलसरी है। कलमा पढ़ने के बाद टोपी आप जाली वाली लगाए हो या काली वाली लगाए हो, छोटी वाली हो या बड़ी वाली हो, लिबास आपका काला हो या सफेद हो, किसी भी कलर का हो, अगर आप मौला अली, हसन और हुसैन की बातें कर रहे हो, वो फौरन आपको गले से लगा लेंगे। आसानी किसमें हुई? सुन्नी भाइयों हमें बताइए, आसानी किधर हुई? हमें तो दिखा कि शिया में आसानी ज्यादा है। कुछ भी करते हो आप, नमाज में रफ़ेदन करते हो या नहीं करते हो, इस पर कोई शिया आपसे झगड़ा नहीं करेगा। मौला अली की तारीफें आप खुलकर कर रहे हो, आपको सीने से लगाएगा। सुन्नियों में आप अलैहिस्सलाम के बाद कोई ऐसी एक शख्सियत हमें बता दो कि मैं उनकी तारीफें करूं, तो हमें बरेलवी, देवबंदी और अहले हदीस ये गले से लगा लेंगे। बताइए हमें
कोई नहीं है। अगर मैं आप अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत अबू बकर उमर की भी तारीफ करूं, तब भी बरेलवी देवबंदी कहेंगे कि आपको आला हजरत को भी मानना होगा, अशरफ अली थानवी साहब को भी मानना होगा। अहले हदीस कहेंगे कि आप हजरत अबू बकर उमर को तो खैर मान लिए, लेकिन आपको अमीर मुआविया और यजीद को भी मानना होगा, इमाम इब्न तैमिया को भी मानना होगा, तब गले से लगाऊंगा, तब आप हमारे में के होगे, वरना नहीं होगे। ये सब चक्कर चल रहा है। शिया में आप अलैहिस्सलाम के बाद सिर्फ आप मौला अली की तारीफ कर दीजिए, मैं गारंटी से कहता हूं आपको गले से लगा लेंगे, कोई भी हो आप। यहां पर एक स्टेप नहीं है, सुन्नी हजरात में कई स्टेप हैं। नबी अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ना ही है, सहाबा को भी और यजीद के अब्बा को भी, और जो आजकल के 150 साल पहले जो इमाम गुजरे हैं इनको भी मानोगे तब शायद गले लगाएं, वरना कोई चांस नहीं। आप नबी और सहाबा को खूब मानते रहिए। अगर आज के दौर के इमामों को आप नहीं मानते हो तो ये देवबंदी और बरेलवी आपको कहेंगे कि आप गैर मुकल्लिद हो। ये उनके नज़र में एक गाली है कि गैर मुकल्लिद कह दो, अवाम उलझ जाएगी, फला शख्स को गुमराह समझकर उससे पीछा छुड़ा लेगी, इसे बस फौरन गैर मुकल्लिद कह दो। अब देवबंदी और बरेलवी जो हैं ये मुकल्लिद हैं। अब इनकी तरह जो कोई काम नहीं करता है उसे देवबंदी और बरेलवी भाई गैर मुकल्लिद कहते हैं। तो थोड़ा आम मुसलमानों को ये भी समझना जरूरी है कि मुकल्लिद और गैर मुकल्लिद क्या होता है। हनफी हजरात इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुकल्लिद हैं, जो हनफी नहीं है वो इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद नहीं हैं। कुछ लोग हैं जो किसी और इमाम के मुकल्लिद हैं, कुछ लोग हैं जो इन चारों में से किसी के मुकल्लिद नहीं हैं। और इन चारों इमाम ने कह भी दिया है हम सब लोगों से कि भैया मेरी कोई भी बात अगर कहीं पर कुरान और आप अलैहिस्सलाम के फरमान से टकरा जाए तो मेरी बात को छोड़ देना। कोई इमाम कह के गए हैं कि मेरी बात को दीवार में मार देना। फिर भी हमारे बहुत से ऐसे आम मुस्लिम भाई हैं, कुछ उलमा हैं जो कहते हैं कि नहीं, वो कह तो गए हैं ये बात, लेकिन हमको उन्हीं की सारी बात माननी है, हमको कुरान के तर्जुमे में नहीं देखना है, हमको सही हदीसों में नहीं देखना है, हमारे इमाम जो कह गए हैं हम वही करेंगे। तो जो लोग कुरान और हदीस के होते हुए किसी इमाम के ऐसे मसले को मान रहे हैं जो मसला कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, फिर भी वो मान रहे हैं, तो ऐसे लोगों को मुकल्लिद कहा जाता है। ठीक है। गैर मुकल्लिद और मुकल्लिद अगर ये अल्फाज आप हदीस की किताबों में देखोगे तो आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि कोई सहाबी मुकल्लिद और गैर मुकल्लिद थे ही नहीं। सारे के सारे सहाबा मुत्तबे सुन्नत थे, आप अलैहिस्सलाम की तालीम पर चलने वाले थे। आप अलैहिस्सलाम ने कभी भी किसी सहाबी से नहीं कहा है कि तुम लोग मेरे मुकल्लिद हो, नहीं कहा है। किसी सहाबी ने अपनी ज़ुबान से नहीं कहा है कि मैं आप अलैहिस्सलाम का मुकल्लिद हूँ। आप अलैहिस्सलाम के तरीके पर चलते थे, लेकिन मुकल्लिद वाला ये अल्फाज सहाबा कराम के दौर में था ही नहीं। अब वो लोग समझ नहीं पाए हैं या आजकल के ये जो मुकल्लिद हैं ये ज़्यादा समझें इस्लाम को, ये आप गौर कीजिए कि भाई अगर आज के ज़्यादातर मुसलमान मुकल्लिद हैं और सच्ची राह पर हैं और सहाबा कराम तो किसी के मुकल्लिद थे ही नहीं। बाकी जो सहाबा के नीचे दर्जे वाले लोग हैं तो उन नीचे वालों को चाहिए था कि वो सहाबा के मुकल्लिद होते, तो सहाबा के नीचे वाले लोगों ने कभी नहीं कहा कि मैं फला फला सहाबी का मुकल्लिद हूँ, कभी नहीं कहा। मतलब साफ हो गया, किसी भी सहाबी ने, किसी ताबई ने ये नहीं कहा है कि मैं फला का मुकल्लिद हूँ। हाँ, ताबईन और तबा ताबईन के दौर में कुछ आलिम दीन हुए हैं, उन लोगों ने जब दीन की खिदमत की है उनका काफ़ी चर्चा हुआ है। फिर उनके गुजर जाने के बाद जो लोग पैदा हुए हैं इन लोगों ने कहना शुरू किया है कि मैं फला का मुकल्लिद हूँ। तो आप गौर कर लीजिए भैया कि हम लोग हिदायत पर ज़्यादा हैं या वो लोग थे। तो बात शुरू हुई थी मौला अली की तारीफ़ करने में। फिर वही दोहराता हूँ, कोई भी सुन्नी हो अगर वो खुल्लम खुल्ला अहले बैत की तारीफ़ें कर रहा है, शिया उसको गले लगा लेंगे। और अल्लाह का शुक्र है मैं करता भी हूँ। ठीक, तो मैं देख रहा हूँ कि सुन्नी भाई मुझे गले क्यों नहीं लगाते हैं, बताइए भाई। भाई कलमा भी पढ़ता हूँ, अहले बैत को भी मानता हूँ,
अब मुझ में क्या कमी रह गई? क्या आप ये ख्वाहिश करते हो कि मैं आला हजरत का नारा भी लगाऊं, मज़ारों पर जाकर चादर भी वहां चढ़ाऊं, देवबंद जाकर चादर चढ़ाऊं? क्या ये ख्वाहिश है? तब आप हमें गले लगाओगे। अगर ये आपके अंदर ख्वाहिश है तो ये तो अच्छी बात है ही नहीं। आप हमें ऐसों को मनवा रहे हो जिनके बारे में कुरान और सुन्नत में कोई दलील है ही नहीं, और नबी अलैहिस्सलाम का कलमा और अहले बैत की तारीफ़, अहले बैत की मोहब्बत, ये कुरान और हदीस में दलील के तौर पर मौजूद है। जिसके अंदर अहले बैत की मोहब्बत नहीं होगी, वो चाहे जितना बड़ा परहेजगार हो, वो जहन्नम जाने के लिए तैयार हो जाए। अगर किसी के दिल में अहले बैत की बुग़्ज़ है और सारी दुनिया की मोहब्बत उसके अंदर भरी पड़ी है, तब भी वो जहन्नम जाने के लिए तैयार हो जाए। ये मसला है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जिस काम के लिए शहीद हुए, वो काम जिस की ज़िंदगी में नहीं होगा तो वो ये मान ले कि गुमराही पर है, और ज़रा भी चूका तो मुनाफिकत पे उसकी मौत होगी। सीधी सी बात है। क्योंकि अल्लाह के जितने नेक बंदे खड़े हुए हैं, तो अल्लाह हम लोगों को दिखाता है कि देखो उस वक्त वो अकेले थे तब खड़े हुए थे, आज तुम लोग हज़ारों में हो, फिर भी अगर उनकी तालीम को अवाम में नहीं बताओगे, उनकी चर्चा अवाम में नहीं करोगे, उनका तरीका अवाम को नहीं बताओगे, तो भैया बहुत ज़्यादा चांस है कि वो आदमी मुनाफिकत में चला जाएगा। तो ये नेक लोग हैं, इनकी बात करिए तो भैया मैं यहाँ कहूँ कि हाँ ये हैं सच्चे, ये हैं हमारे इमाम, इनकी मोहब्बत है ईमान का हिस्सा। आप उनकी मोहब्बत हमारे अंदर घुसवाओगे जिनकी कोई दलील ही नहीं कुरान सुन्नत में, तो यार ये तो कोई मजबूत बात नहीं हुई। क्यों भाई बताइए? तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर किसी दिन मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।